आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री महाकाल भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। आज 28/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड के 42वें अध्याय का आज विचार है। ब्रह्मोवाच श्रीब्रह्मेश प्रजेशेन सदैव मुनिना च वै अनुनीतः शंभुरासीत प्रसन्नः परमेश्वरः। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जब ब्रह्मा के स्वामी विष्णु भगवान ने मुनिगणों के साथ स्तुतियों के द्वारा शिवजी को मनाया तो वे प्रसन्न हो गए। तब करुणानिधि भगवान शिव देवताओं को आश्वस्त करके हंसकर और कहने लगे, हे श्रेष्ठ देवों, आप दोनों सावधान होकर के सुनो। हे तात, तात संबोधन है। तात बड़े को भी प्रयोग करते हैं और छोटे को भी प्रयोग करते हैं। तात शब्द का प्रयोग दोनों जगह होता है। तो क्योंकि भगवान शिव के पुत्र विष्णु और विष्णु के पुत्र ब्रह्मा, तो इस तरह से यहाँ पर अपने से छोटों को विष्णु और ब्रह्मा जो मुख्य हैं उनको तात शब्द करके यहाँ पर प्रयोग किया है। हे तात, मैं आप लोगों के क्रोध को सहता हुआ आप लोगों से ठीक कह रहा हूं। मेरी पुनः सुनिए। हे श्रेष्ठ देवों, आप दोनों सावधान होकर के सुने। मैं आप लोगों के क्रोध को सहता हुआ आप लोगों से ठीक ठीक कह रहा हूं। अपराध तो देवताओं का भी है। जो महादेव का स्थान जहां पर नहीं है वहां पर स्वयं पूजित होकर के बन बैठे, उनको महादेव का ध्यान तो रखना चाहिए। वो तो महादेव सर्व सामर्थ्यवान है। जब कहीं से कोई काम नहीं बन रहा है तो महादेव की शरण में आए। तो मेरी माया से लिप्त इन मूर्खों का मैं कुछ भी अपराध नहीं समझता हूं, फिर भी मैंने इन्हें दंड दिया। दक्ष का यज्ञ भंग मैंने किस प्रकार नहीं किया। जो दूसरों से द्वेष करता है उसे ही उसका फल मिलता है। इसलिए दूसरों को कष्ट देने का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के प्रति जैसा भाव रखता है उसके प्रति स्वयं वैसा हो जाता है। इसलिए हमेशा
व्यवहार अपने हिसाब से नहीं, व्यवहार सामने वाले के हिसाब से करना चाहिए, तो आप व्यवहार में सफल होंगे। सामने जो व्यवहार कर रहा वो व्यक्ति कैसा है उसको समझ करके तब व्यवहार करना चाहिए। यज्ञ ही है सिर जिसका, ऐसा दक्ष बकरे के मुख से युक्त हो जाए। भगदेवता मित्र, मित्र माने सूर्य का नाम मित्र भी है, और सूर्य के नेत्रों में यज्ञ भाग को देखें। हे तात, यज्ञ करते हुए जिसके दांत टूट गए थे, तो आहुति में उनको सत्तू की आहुति दी जाती है, जिनके दांत टूट गए थे। वह पूषा देव दांतों से युक्त होकर पुनः यज्ञ की पुष्टि करेगा। यह मैंने सच कहा। मेरा विरोध करने वाला भृगु ऋषि बकरे की दाढ़ी से युक्त हो जाएगा। वे सभी देवता जिनके वीरभद्र ने अंग भंग किए हैं, वे पूर्व की तरह सर्वांग पूर्ण हो जाएंगे हमारे आशीर्वाद से। कई लोगों की दाढ़ी पूरी नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी बकरे जैसी होती है, तो भृगु ऋषि ने दाढ़ी हिला हिला करके शिव का अपमान, तो उनका भृगु ऋषि की जो दाढ़ी है वो बकरे की तरह ही रहेगी, पूरी नहीं आएगी। ऐसा अश्विनी कुमार भुजाओं से युक्त, यज्ञ करने वाले पूषा देव हाथों से युक्त हों, अन्न अध्वरी भी स्वस्थ हों, यह मैंने कह दिया। महादेव ने आशीर्वाद दिया सबको। ब्रह्मा जी ने कहा, वेदोक्त कर्म करने वाले चराचर के स्वामी दयालु भगवान शिव इतना कहकर और विश्राम करने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु आदि ने सभी देवता शिवजी के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर साधो साधो कहने लगे। उसके बाद विष्णु ने देवर्षियों के साथ शिवजी को निमंत्रित कर और प्रसन्नता पूर्वक वह यज्ञ पूरा किया जो कनखल हरिद्वार में चल रहा था, दक्ष का। ततः शंभुं समामंत्र्य मया विष्णु सुरर्षिभे भूयस्तदेव यजनं ययौ च परया मुदा। सभी आनंदित हुए। महादेव दोबारा वहां पर गए। महादेव के पहुंचने पर सभी खुश हुए, आनंदित हुए, और जो यज्ञ अधूरा था उस यज्ञ को पूरा किया महादेव की कृपा से। महादेव दयालु हैं, करुणाकर हैं, और सभी रूपों में वही तो हैं। उनको कोई व्यक्ति छोड़ भी नहीं सकता है, अपने आप को जैसे नहीं छोड़ सकता है। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं की प्रार्थना के अनुसार उनके साथ शिवजी कनखल क्षेत्र में, गंगा तो कनखले पुण्या, गंगा जी कनखल में विशेष पुण्यप्रद हैं ऊपर के अपेक्षा, ऊपर से नीचे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुंचे वीरभद्र ने यज्ञ देवता एवं ऋषियों की वहां जो दशा की थी उसे शिवजी ने देखा। स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि धृति सरस्वती ऋषिगण पितर तथा अग्नियां यक्ष गंधर्व राक्षस तथा और भी जो वहां युद्ध स्थल पर थे, उन सबको वीरभद्र ने तोड़ डाला, नोच डाला, औरों को मार डाला। इस प्रकार यज्ञ भूमि की स्थिति को देखकर भगवान शिव ने महान शक्तिशाली गणों के स्वामी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए और कहा, वीरभद्र महाबाहो किं कृतं कर्म ते त्विदं महान दंडो धृतस्तात देवर्ष्यादिश सत्वरम। हे वीरभद्र, हे महाबाहो, तुमने यह क्या कर डाला? तुमने तो देवता और ऋषियों को
बहुत बड़ा दंड दे दिया। तुम शीघ्र ही दक्ष को बुलाओ, और जिसने यह कुकृत्य कर डाला, इस पूरी दक्ष की करामात थी, दक्ष कुकृत्य कर डाला, उसी का यह दुष्परिणाम है। शिवजी के ऐसा कहते ही वीरभद्र शीघ्रता से सिर कटे हुए दक्ष को ले आया, शिवजी के सामने रख दिया। संसार का कल्याण करने वाले शिवजी सिर रहित दक्ष को देखकर हंसते हुए वीरभद्र से कहने लगे, इसका सिर कहां है? तो वीरभद्र ने कहा कि हे भगवान, मैंने इसका सिर उसी समय यज्ञाग्नि में जला डाला। अब थोड़ी समस्या हो गई, जब सिर ही नहीं तो लगाएंगे क्या, जीवित कैसे करेंगे? शिरः कुत्रेति तेनोक्तं वीरभद्र अब्रवीत् प्रभो, मया शिरो हुता चाग्नौ तदानीमेव शंकर। हे शंभो, इसका जो सिर है वो यज्ञाग्नि में स्वाहा कर दिया, जल गया, वो तो अब नहीं है। इस प्रकार वीरभद्र की बात सुनकर प्रेम पूर्वक देवताओं को अपनी कही हुई बात का स्मरण कराया। पहले जो भगवान शिव ने कहा था उसे मैंने पूर्ण रूप से कर दिया। उसके बाद विष्णु आदि देवता भृगु के पास शीघ्र पहुंचे, और उसके बाद शिवजी की आज्ञा से यज्ञीय बकरे का सिर, यज्ञ बकरा था, उसका सिर काटकर दक्ष के सिर पर जोड़ दिया। दक्ष का सिर तो यज्ञाग्नि में भस्म हो गया, तो फिर बकरे का सिर जो था, उस बकरे का सिर को दक्ष के धड़ पे जोड़ दिया। अथ प्रजापतेस्तस्य सवनीय पशो शिरः वस्तस्य संदधो शंभो काये नारंशु शासनात्। उसके बाद शिवजी की आज्ञा से यज्ञीय बकरे का सिर दक्ष के सर पे जोड़ दिया। सिर के जुड़ जाने पर शिवजी ने उसे कृपा दृष्टि से देखा। शिवजी की कृपा दृष्टि का नाम है जीवन। इसको अमृत संजीवनी भी कहते हैं, क्योंकि वो महादेव अमृत स्वरूप हैं। वो अगर प्रेम भरी दृष्टि, कृपा दृष्टि से देख लें तो मुर्दे भी जीवित होकर चलने लगे। ये महादेव का कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वरत्व ब्रह्मत्व, ये उनका विशेष के महादेव भी अमृत स्वरूप हैं। तो उन्होंने सिर जोड़ करके और दक्ष प्रजापति माने अपने ससुर को कृपा दृष्टि से देखा, पूर्व दृष्टि नहीं, कृपा दृष्टि से। तब वह दक्ष निद्रा से जगे हुए की भांति जीवित हो गया। उठते ही उसने करुणानिधि शिवजी को सामने देखा। दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो गया। पहले तो वह शिवजी के साथ महाद्वेष करता था जब तक सिर नहीं कटा था, क्योंकि जो असुर प्रवृत्ति होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं, तो अज्ञानी दंड के बिना नहीं मानते हैं। दक्ष भी देहाभिमानी था, पद मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, किसी की नहीं मानता है। तो देहाभिमानी व्यक्ति ओनली दंड को मानता है। कोई भी राजा अपने यहां से जो दंड नीति खत्म कर देगा, वो राजा और राज सब नष्ट हो जाएगा। दंड के बिना शासन कभी चलता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड में भी भगवान दंडः दमयितामस्मि नीति रस्म जिगीषताम माने बुद्धिमताम। भगवान उद्दंडों के लिए दंड है, बुद्धिमानों के लिए सुंदर नीति है। बुद्धिमानों के लिए नीति है और मूर्खों के यहां तो अनीति होती है। ऐसे परमेश्वर ब्रह्म ही भीषास्माद वाता पवते, सभी को संयमन करने के लिए भगवान
दंड का रूप धारण करके और संपूर्ण सृष्टि का संयमन करते हैं। यमराज के रूप में भी वो दंड लेकर के उद्दंडों को दंड देते हैं, धर्मात्मा को नहीं। दक्ष भी अज्ञानी देहनिष्ठ प्राणी था, उसको दंड मिल गया और दंड मिलने के बाद नम्र हो गया। उद्दंड और मूर्ख कभी विनती को नहीं मानता है, वो दंड को मानता है। पहले महाद्वेष करता था, किंतु आज उनका दर्शन करके वह शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश वो निर्मल हो गया। वह प्रेम से शिव जी की स्तुति करना चाहता था, किंतु यज्ञ में मरी हुई अपनी कन्या का स्मरण करता हुआ स्तुति नहीं कर सका। अपनी प्रिय पुत्री सती की याद आ गई इसको, तो स्तुति न कर सका। कारण उसके बाद अपने कर्मों से लज्जित दक्ष शिव दर्शन से प्रसन्न होकर लोक शंकर शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष ने कहा, नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं, नमामि देवाधिपतीश्वरं हरिं सदा सुखाढ्यं जगदेक बांधवम। हे नाथ, हे महादेव, आप ही संसार के बंधु बांधव, आप ही सच्चे सहृदय और घरवाले हैं। इस संसार देहनिष्ठ व्यक्ति अपना शरीर और शरीर से संबंधित जो हैं बस उतना ही परिवार समझता है, परंतु ब्रह्मनिष्ठ महात्मा और महादेव, इन दोनों का वसुधैव कुटुंबकम सा दृष्टि परमोदारा, इस सनातनी जो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो ब्रह्म दृष्टि, उदार चरित्र का अर्थ है बड़ी दृष्टि, बड़ी सोच, विशाल चिंतन, पूरी वसुधा उनका कुटुंब होती है। महादेव तो दक्ष ने कहा, वर को देने वाले, वर्ण करने योग्य महेश्वर, ज्ञान के समुद्र, सनातन देवताओं के स्वामियों के भी स्वामी आप हैं। सदा सुख से संपन्न संसार के एकमात्र बंधु शिवजी को हम कोटि कोटि दंड प्रणाम करते हैं। दक्ष ने बकरे का मुख लगाए, फिर भी उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। और देहनिष्ठ की व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्खता का दंड मृत्यु नहीं होता है, मूर्खता का दंड दुख होता है। आज दंड को भी दुख, दक्ष को भी दुख मिला, सिर कट गया, पीड़ा हुई, बुद्धि ठिकाने आ गई। तो उद्दंडों के लिए दंड आवश्यक है। बुद्धिमान तो अपराध करेंगे ही नहीं, विवेकी सुलझे हुए। तो हे विश्वेश्वर, विश्वरूप, अनादि परब्रह्म, जिनका अपना रूप है शर्व, प्रभु का नाम है शर्व, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये भगवान का नाम है। शिव रूपता को देने वाले, पर से परे रहने वाले शिवजी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ऐसा महादेव की स्तुति दक्ष ने की। हे देवताओं के भी पूज्य महादेव, आपको नमस्कार है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपा निधि शिवजी, मेरे अपराध को अब तो क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत अपराध किए हैं। दक्ष ने महादेव से बड़ी अनुनय विनय की प्रार्थना की। आपने दंड देकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। कहीं कभी दंड देना ही उचित होता है। आज दक्ष मना रहा है, आपने दंड देकर बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है। मैं मूर्ख हूं, दक्ष ने कहा, हे नाथ, मैं मूर्ख हूं, मैंने आपके तत्व को नहीं समझा। मैं आज आपके तत्व को समझ गया कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ब्रह्मा विष्णु आदि के भी सेवनीय, वेदों द्वारा जानने योग्य महेश्वर हैं। आप साधु पुरुषों के लिए कलवृक्ष के समान हैं और दुष्टों को सदैव दंड देते हैं। श्रुति में भी कहा है कि भीषास्मात् बातः पवते, महाकाल के काल दंड से, महाकाल के भय से, बातः माने वायु बहता है,
भीषोदेत सूर्या, और उस परमेश्वर महाकाल के भय से ही सूर्य टाइम पर उदय होते हैं, अस्त होते हैं। मृत्युर्धावत पंचमा, और यमराज महाकाल के भय से ही टाइम पर प्राणियों के प्राणों को ले जाते हैं। ये उपनिषद भाग से बोल रहे हैं। तो ऐसे प्रभु आप दुष्टों को सदैव दंड देते हैं, दुष्टों के लिए आप दंड स्वरूप हैं, और आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अपने भक्तों को इच्छित वरदान देते हैं। आपने ही विद्या तप व्रत को धारण करने वाले ब्राह्मणों की सबसे पहले आत्म तत्व को जानने के लिए अपने मुख से सृष्टि की है। हे महादेव, आपने ब्राह्मण दो भाई हैं, ये यजुर्वेद में प्रसंग आएगा। तो ब्राह्मण दो भाई हैं, सगे भाई हैं। तो बड़े भाई का नाम अग्नि है और छोटे भाई का नाम भूदेव है। तो देवता ऊपर के जो लोग हैं वो अग्नि के मुख से स्वाहाकार के द्वारा ग्रहण करते हैं, और पृथ्वी लोक के और ये सब प्राणी ये ब्राह्मण भोजन से तृप्त होते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात लक्ष्मी बरोहम। ये पद्म पुराण में विष्णु भगवान ने जय और विजय से कहा था, जब सनकादिकों को आने से मना किया था। कलयुग के शासन में तो संतों को लोग ऐसे समझते हैं, सामान्य उसमें डाल देते, परंतु संतों का वैशिष्ट्य विशेष है। तो तब उनने कहा था कि इन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निष्प्रही जो ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, इनकी कृपा से ही लक्ष्मी ने वर्ण किया, इनकी कृपा से अजय निशाचर को मार सकता हूं, इनकी कृपा से वैकुंठ मिला, और इनके आशीर्वाद से ही तो ऐसे जो महादेव हैं, वे महादेव विद्या तप व्रत को धारण करने वाले ब्राह्मणों की सबसे पहले सृष्टि उनने की थी। ये विशेष प्रसंग आप यजुर्वेद के अरण्यक श्रुति का वो 22वीं शाखा में बृहदारण्यक उपनिषद में आप देख सकते हैं, पूरा विस्तार से वहां पर दिया है कि सृष्टि कैसे हुई। और अपने मुख से सृष्टि की थी, क्योंकि कल आप सुना पुराण जो है ना, पहले भी सुना, पुराण वेदों की व्याख्या है, वेदों को समझाया गया पुराणों में, पर पुराणों को खोल वही सकता है जो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अन्य लोग पुराण की व्याख्या समझा नहीं सकते, मुश्किल है उनके लिए, वो पुराण के रहस्य को समझा सकते हैं। इसलिए पुराण और अध्ययन करना हो तो समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से ही इन सबके रहस्य सहित विद्या को लेना चाहिए। अन्य व्यक्ति इन सबके रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। जिस प्रकार ग्वाला पशुओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप प्राणियों की सभी आपत्तियों से दंड धारण कर रक्षा करते, यानी क्षत्रिय बन जाते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, आप जो दंड लेकर के जब होते हैं, दंड लेकर के उपस्थित होते हैं, तो आपको लोग क्षत्रिय कहते हैं। वही क्षत्रिय जाति है। आप ही मर्यादा के रक्षक हैं। और मैं कटुवाक्य रूपी बाणों से आपको बेधा था, फिर भी आपने देवताओं तथा मेरे प्रति कृपा ही की है। आप भगवान शंभु दीन बंधु परात्पर और भक्त वत्सल हैं। प्रभु, आप दया के सागर हैं, क्योंकि आप बहुमूल्य अपने कृत्यों से प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस तरह से दक्ष ने महादेव को नमन कर, साष्टांग प्रणाम कर विनम्र भाव से स्तुति की। नारद संसार का कल्याण करने वाले शिव जी की इस प्रकार स्तुति करने पर विनम्र दक्ष प्रजापति स्तुति करके चुप हो गए। उसके बाद प्रसन्न होकर गदगद वाणी से विष्णु भगवान शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु ने कहा कि आप ही महादेव महेशान, संसार पर कृपा करने वाले, परब्रह्म, परात्पर, दीन बंधु तथा दया निधान हैं।
सर्वत्र व्यापक स्वच्छंद विचरण करने वाले, वेदों द्वारा जानने योग्य यश वाले प्रभु महेश, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। इस दक्ष ने तो हमें पापी बना दिया था। विष्णु भगवान ने कहा, इस दक्ष ने तो आपका अपमान करके, यज्ञ से बहिष्कृत करके और हमको पापी बना दिया था। यह मूर्ख दक्ष मेरा भक्त है। पहले इसने आपकी बहुत निंदा की, अब तो निर्विकार है, अतः इसे आप क्षमा करें प्रभु। तो दक्ष के लिए क्षमा भगवान विष्णु ने भी मांगी। हे शिव जी, मैंने भी मूर्खता से तुम्हारे गण वीरभद्र के साथ युद्ध करके अपराध किया है। हे परब्रह्म, हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। ऐसा विष्णु भगवान ने कहा। और पालनी हूं आप क्योंकि आपका सेवक दास हूं, तो सेवक की रक्षा तो स्वामी ही करता है। सेवक सुत प्रभु मातो भरो, एक कबीरदास जी ने कहा है, सेवक सुत प्रभु मातो भरोसे। सेवक स्वामी के भरोसे होता है और पुत्र माता के भरोसे होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव करुणा के समुद्र हैं, प्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, अद्वैत अविनाशी और ईश्वर। आपने अपने आप अपमान की चिंता न करके मेरे पुत्र के शरीर की रक्षा की, अब आप उसके यज्ञ का उद्धार कीजिए। ऐसे ब्रह्मा जी भी महादेव की अलग से स्तुति कर रहे हैं। हे देवेश, प्रसन्न होकर आप सबके शाप को दूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आप ही सबके प्रेरक और निवारण करने वाले हैं। हे मुनिवर नारद, हाथ जोड़ सिर झुकाकर विष्णु भगवान ने शिवजी की स्तुति की। उसके बाद इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों ने शांत चित्त प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति की। उसके बाद सभी देवता, प्रजापति, सिद्ध और ऋषियों ने प्रसन्न होकर शिवजी की स्तुति की। इस प्रकार उपदेवता, नाग, सदस्य और ब्राह्मणों ने अलग अलग भक्ति से शिवजी को प्रणाम कर और उनकी स्तुति की। तथोपदेव नागाश्च सदस्या ब्राह्मणास्तथा प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टवुश्च पृथक पृथक। ऐसे जितने भी देवगण आदि गाए थे, उन सबने अलग अलग महादेव को दंड प्रणाम किया, स्तुति की और महादेव को संतुष्ट किया। आज यहीं तक शेष वार्ता करें। शिव महापुराण में दक्ष दुख निराकरण वर्णन नामक 42वां अध्याय आज सुना आपने। कल आगे। बोलो शंकर भगवान की जय।